प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्म में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें जन्म में, तुम पाप के सागर में। और पान तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सर्वप्रथम ईश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दें। हम सभी इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में हैं, यह बलि चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज आत्मदर्शन टीवी के एक सदस्य हमारे भाई अखिल बेन्नी अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। हमारे लिए उचित है कि इस पवित्र मिस बलिदान में हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रभु को उनके जीवन के वरदान के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। अपने अमूल्य वरदानों का सदुपयोग करते हुए उन्होंने हमारे इस आत्मदर्शन चैनल में बहुत से योगदान प्रदान किए हैं। हम उनके लिए धन्यवाद देते हुए आज उनके माता पिताओं, उनके भाई और उनके सभी रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें भरपूर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपना पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उन्हें प्रकट कर प्रभु पर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हम सब जानते हैं हम पापी हैं, हम कमजोर हैं। आइए हम अपने सभी पापों को, गुनाहों को प्रभु के सामने रखें, अपने पापों और गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि हम यह पवित्र मिस बलिदान में भाग लेकर के प्रभु के आशीष प्राप्त कर सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्याएं
1 से 10 तक। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान है। समुद्र तट के बालूकण, वर्षा की बूंदें और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है? आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी का विस्तार और अगाध गर्त की गहराई कौन नाप सकता है? सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई थी। विवेकपूर्ण बुद्धि अनादिकाल से बनी हुई है। प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा के मार्ग है शाश्वत आदेश। प्रज्ञा की जड़ तक कौन पहुंचा है? उसकी बारीकियां कौन समझता है? प्रज्ञा की शिक्षा किसी को मिली है? उसके विविध मार्ग कौन जानता है? परम श्रद्धेय प्रभु ही प्रज्ञा है। वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु ने ही प्रज्ञा की सृष्टि की है। उसने उसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया और उसने अपने सभी कार्यों में सन्निविष्ट किया है। उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों को और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। हे प्रभु, तू अनादिकाल से विद्यमान है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 29 तक। जब यीशु पहाड़ से उतरकर शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। यीशु को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए आकर उन्हें प्रणाम करने लगे। यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबदूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने का निवेदन किया, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, रे अल्पविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे यीशु के पास ले आए। यीशु को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटने लगा। यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है?
उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। यीशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अबदूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा और बहुत से लोग कहने लगे, यह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर थोड़ी देर मनन चिंतन करें। आज के समय में बहुत सारे लोग अबदूत या शैतान की मौजूदगी या उसकी उपस्थिति में विश्वास नहीं करते हैं। मैं सोचता हूँ यह एक इंसान की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पवित्र बाइबल में हमें बार बार इसका जिक्र मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अबदूत से ग्रसित थे, अबदूत आत्मा के वश में थे, और ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने उन्हें छुटकारा प्रदान किया। आज के सुसमाचार में हम एक ऐसे लड़के का कहानी या दृष्टांत सुनते हैं जो अबदूत ग्रस्त था, अबदूत आत्मा के वश में था। सबसे पहले उसका पिता उसे शिष्यों के पास लेकर आया था, परंतु उसके शिष्य उसे निकालने में असमर्थ थे। तब उसने प्रभु यीशु के पास लेकर आया। प्रभु यीशु को देखते ही वो उसी प्रकार का नाटक करने लगा जैसा वह शिष्यों के सामने कर रहा था, अर्थात लड़के को पटक दिया, लड़का फेन उगलने लगा। लेकिन ये नाटक प्रभु यीशु के सामने नहीं चलने वाला था। प्रभु यीशु उस लड़के के पिताजी से पूछते हैं, सबसे पहले वो पूछते हैं कि ये कब से ऐसा व्यवहार करता है और ये कब से इस अबदूत के ग्रस्त में है। लड़के का पिताजी बोलता है, बचपन से ही। एक पुरोहित के लिए, एक ख्रिस्ती के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अबदूत अनायास ही, अचानक ही एक व्यक्ति में नहीं घुसता है, बल्कि धीरे धीरे करके और मुख्य रूप से 3 स्तरों में वो एक व्यक्ति को अपने अधिकार में करता है। इंग्लिश में ये 3 स्टेप्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले ऑब्सेशन, उसके बाद ऑपरेशन और तीसरा है पोसेशन। ऑपरेशन में एक व्यक्ति अपने विचारों में इतना ज़्यादा व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि उसके अंदर तरह तरह के नकारात्मक सोच विचार आते हैं। वो कई बार आत्महत्या करने की सोचता है, सुइसाइडल थॉट्स। ये है फर्स्ट स्टेप, ऑब्सेशन। और दूसरा स्टेप है ऑपरेशन। और इस स्टेज में, दूसरे स्टेज में एक व्यक्ति धीरे धीरे करके प्रार्थना करना बंद करता है,
पवित्र वस्तुओं से उसे डर लगने लगता है और उसमें एक प्रकार की ऐसी शक्ति आ जाती है जो नॉर्मल व्यक्ति कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं कर पाता है। यह है दूसरा स्टेज। और एक तीसरा स्टेज है जो बहुत ही गंभीर है, सीरियस है, वो है पोसेशन। इस स्थिति में शैतान एक व्यक्ति को पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लेता है। उसकी आत्मा को छोड़ करके उसका पूरा शरीर अपदूत के अधीन हो जाता है। हमारे कैथोलिक कलीसिया के एक महान पुरोहित जो कि रोम के एग्जोर्सिस्ट थे, फादर गब्रिएली अमरोथ, इन्होंने हमें सरल और साधारण भाषा में सिखाया है कि ये किस प्रकार मुख्य रूप से 2 स्टेज में एक मनुष्य में प्रवेश करता है। और उसने बताया है, सबसे पहला है टेम्पटेशन, लालच। शैतान सबसे पहले व्यक्ति को प्रलोभन देता है, लालच। और यही बात तो हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। यहाँ पर सांप सबसे पहले स्त्री के पास आकर के क्या कहता है, मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो सबसे पहला प्रलोभन, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। दूसरा, तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। और तीसरा, इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। ये एक प्रकार का लालच उत्पन्न करना, मनुष्य के दिमाग में, मन में एक प्रकार का लालच उत्पन्न करना, पाप करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए। ये है प्रलोभन, लालच। इसलिए प्रभु यीशु हमें लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 में याद दिलाते हैं, वाक्य संख्या 1 में, प्रलोभन अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। प्रलोभन आना हमारे जीवन में अनिवार्य है, तभी हम विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। दूसरा स्टेज फादर गब्रिएली अमोर्थ बताते हैं, वो है पोसेशन, पूर्ण रूप से कब्जा या अधिकार। इसका विवरण भी हम लोग पवित्र बाइबल में पाते हैं। संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 13 से 45 में हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तब वह कहता है, अर्थात शैतान, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर वापस जाऊँगा। लौटने पर वह उस घर को खाली, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 आत्माओं को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। बसना, घर बनाना, ये बहुत ही सीरियस और गंभीर स्थिति है। और यही हुआ था आज इस लड़के के साथ। अपदूतग्रस्त था, शैतान पूर्ण रूप से उसे अपने अधिकार में ले लिया था। हमें ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, शैतान को अपने अंदर घर बनाने नहीं देना है। अगर हम उसे थोड़ा सा भी जगह दिए अपने अंदर तो वो घर बना लेगा और हमारे अंदर से वो कभी नहीं भागेगा। प्रभु यीशु हमें रास्ता भी बताए हैं, हमें इसलिए शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो रास्ता ये है, प्रार्थना और उपवास। प्रभु यीशु के शिष्य लोग नहीं निकाल पाए और इसका जवाब प्रभु यीशु देते हैं, आप लोगों में प्रार्थना और उपवास की कमी है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जुड़े रहना सिखाता है और उपवास के द्वारा हम अपने शरीर को कमज़ोर करते हैं लेकिन हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं। शैतान इसी ताक में रहता है कि कब हम आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर रहते हैं तभी शैतान हम पर आक्रमण करता है। इसलिए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए जब हम इस पवित्र मिस्र बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम विशेष करके इस बालक, इस बच्चे के पिता के समान प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूर्ण कीजिए। प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। हम प्रार्थना करें कि हम शैतान के हर कार्यों के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें और उसे
अपने अंदर, अपने मन और हृदय में घर बनाने की जगह ना प्रदान करे। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसीलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरे, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र पे बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप वह ख्रिस्त हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र, जो इस संसार में आने वाले थे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ
मेरी भी रक्षा तू ही है, जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊं, जहाँ